सभी को प्रेम नमन। अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप पर लगातार चिंतन करते रहा करें। अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप पर लगातार चिंतन करते रहा करें। ये चिंतन अवधूत गीता में इस प्रकार से किया गया है। स्वामी दत्तात्रेय अवधूत गीता में लिखते हैं, आकार झूठ है, माया है, शाश्वत अविनाशी निराकार, जिसने जाना यह तत्व शुद्ध, वह जन्म मृत्यु के हुआ पार। वह जन्म मृत्यु के हुआ पार है, दरिया लहर अभिन्न अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। है दरिया लहर अभिन्न अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। अतरिया शरणम गच्छामि, अवधूतम शरणम गच्छामि। मैं ये जान लूं कि ये आकार जो दिख रहा है ये झूठ है। एक दिन ये सब विलीन हो जाएगा, मिट जाएगा। अविनाशी निराकार जो मेरे भीतर समाहित है, जो भीतर की शून्यता है, वो शाश्वत। जिसने शुद्ध तत्व को जाना वही जन्म मृत्यु से पार हुआ, वरना बार 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 मृत्यु का थपेड़े पड़ते रहे हैं, पड़ते रहेंगे। अगर जन्म मरण के इस साइकिल रिसाइकिल से बाहर आना चाहते हो तो अच्छे से समझ लें, वरना मृत्यु का एक खेल कब तक चलेगा। बार बार मरेगा जन्मेगा, मरेगा जन्मेगा, मरेगा जन्मेगा। बहुत सजा पड़ी, जम जम मरे मरे फिर जम में, बहुत सजाए पहिया देश लब में। बड़ा बार बार पड़ता है, इस देह के साथ अलग होता है, फिर भी बीच में फिर तैयारी करता है, फिर जाता थोड़ी रिसाइकिल हो गया आ जाता है, फिर एक नया शरीर धारण करके फिर वही तमाशा, फिर वही तमाशा। बार बार भटकती है आत्मा इधर से उधर, उधर से उधर। भाई कभी जागेगा कि नहीं जागेगा? अपने आप से पूछिए, जागोगे कि नहीं जागोगे, या इसी प्रकार चलता रहेगा तमाशा, या इसी शरीर के चारों तरफ चक्कर लगाए? क्यों? इस देह से बड़ी अटैचमेंट थी। भाई कुर्ता पुराना हो गया, उठाकर फेंक दिया, अब बार बार देखते कहां गया, कैसा, वो उसी में बढ़ने की कोशिश करता है। बार 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 देह के साथ इतनी अटैचमेंट, पूछो मत। भर भर के, भर भर के याद कर लेना, किसी बिरले को बात समझ में आएगी। आकार झूठ है, माया है, शाश्वत अविनाशी निराकार, जिसने जाना यह तत्व शुद्ध, वह जन्म मृत्यु के हुआ पार। है दरिया लहर अभिन्न अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो हो। दरिया शरणम गच्छामि। अब जिस सागर से उठी हुई लहर है, हम अपने आप को अलग मानकर बैठे, हम अपने आप को लहर, अपने आप को अलग मानकर बैठिए। मैं इसी परमात्मा से मेरा अस्तित्व आया और मैं खुद को अलग मानी बैठ, मैं सजीव मलिक, मैं ये मैं वो, मैं इसकी मम्मी, मैं उसका पापा, मैं ऐसा मैं वैसा, मैं इसका भाई, मैं इसकी बीवी, मैं इसका पति, मैं इसकी पत्नी, मेरा ये, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, पता नहीं कौन कौन से लेबल लगा रखे हैं। अपनी पहचान तक भूल गई। वास्तव में शुद्ध रूप आत्मा, हाँ, इस शरीर के ऊपर भी लेबल है। कुर्ते की पहचान सबसे ज्यादा, अरे मेरा कुर्ता वैसा, मेरा कुर्ता लाल, मेरा पीला, मेरा हरा, मेरा ऐसा, मेरा वैसा। तुम क्या हो? तुम क्या हो? अपनी बात करो। टॉक अबाउट यू, टॉक अबाउट यू। अपने शुद्ध रूप की बात करो, शुद्ध रूप की बात करो। इन आंखों के भीतर कौन बैठ कर देखता है, उसकी बात करो। इस नाक से कौन सूंघता है, उसकी बात करो। इन कानों से कौन सुनता है, उसकी बात करो। डोंट जस्ट टॉक अबाउट कि ये बॉडी, शरीर की बात हो रही, केवल बाहर देह की बात कर करके इतना देह के साथ चिपक गए कि जब मौत के समय में यमदूत आकर इस देह से खींचते हैं ना, चिपका रहता है बार बार इस देह के अंदर, बार बार, बार बार चिपकता है, क्योंकि देह के साथ ही सारी अटैचमेंट करी ना, देह के साथ ही सारी अटैचमेंट करी, उसी देह के साथ बार बार चिपकता है, उसी देह में बार बार प्रवेश करने का प्रयास करता है। पता नहीं क्या मिल जाए, मिलना कुछ नहीं, अभी भी कुछ नहीं। हाँ, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक गाड़ी के रूप में मिली है, एक गाड़ी जो है जो ट्रेवल करवा के लेकर जाएगी डेस्टिनेशन तक। लेकिन हमने खुद को गाड़ी ही मान लिया है, हमने खुद को गाड़ी ही मान लिया। जिस गाड़ी से यात्रा हो रही थी, हम खुद को वही पहचान मानकर बैठ गए। अब इस झूठ से बाहर निकलिए। जीते जी यही आत्मा का ज्ञान है। अगर बात पल्ले ना पड़ी तो वाशांश जीर्णानि यथा विहाय, नवानि घृणाति नरोपराणि, तथा शरीराय विहाय जीर्णा, न्यान्याति संन्याति नवानि देहि। इसी प्रकार पुराने शरीर को छोड़कर आत्मा नया शरीर धारण करते हैं, लेकिन इस बार
इस बार किसी नए शरीर की तैयारी नहीं करनी, इस बार किसी नए शरीर की तैयारी नहीं करनी। अब की बार भव सागर से पार, अब की बार भव सागर से पार, नए शरीर की तैयारी नहीं करनी। अब बस निकले तो फिर गए, अब की बार गए, निकले तो फिर गए सदैव, फिर अपनी यात्रा पर चल दो। जैसे ही शरीर छूटा, जिनका टूटा रिश्ता छूटा, वो करते हैं ना शमशान से बाहर आने के बाद, है ना, जिनका टूटा रिश्ता छूटा, वो पीछे पटक दिया, तो पीछे मुड़ कर नहीं देखना। फिर पता तो जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, उसी सत्य स्वरूप को जान के अपने ही भीतर अपनी आत्मा को जान कर जाना है यहाँ से, और सिर की चोटी से एग्जिट मारना है, सिर की चोटी से एग्जिट मारना है। इसी तरह से दोबारा संसार में आने का खेल नहीं चलना चाहिए। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से। बार बार नहीं आएंगे यहाँ, बार बार नहीं आएंगे, बिल्कुल ध्यान से ऐसा निकलेंगे यहाँ से शरीर से, बस शरीर से इस बाहर निकलते हैं और ऐसा निकलेंगे यहाँ से, दोबारा शरीर में आने की जरूरत नहीं रह जाएगी। पूरी तरह से इस शरीर के अंदर से ये प्राण निकले, ऐसे प्राण निकले कि बस यहाँ से निकले और फिर बाहर, राइट। अभी तो निकलेंगे और जैसे शरीर से ऊपर की यात्रा क्लियर होगी और एक दिन ये प्राण निकल कर अपनी आगे की जर्नी पर निकल जाएंगे, और ऐसे निकल के जाएंगे, दोबारा लौट कर नहीं जाएंगे। परमानेंट यहाँ से डिपार्चर होगा इस बार, राइट। इस बार जो डिपार्चर होगा वो सिर की चोटी से डिपार्चर होगा, और बहुत अच्छे से होगा, और ऐसा होगा कि दोबारा वापसी नहीं होगी। तो सिर की चोटी से निकलते हुए, ये मैंने जो पहले दिखाया वो एस्ट्रल ट्रेवल, शरीर के द्वारा यात्रा कैसे की जाती है, अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। करें शरीर से बाहर निकलने का प्रयास, खुद को जाने कि शरीर के अंदर होते हुए भी मैं इससे डिफरेंट हूं, शरीर के अंदर होते हुए भी मैं इससे डिफरेंट हूं, आई एम डिफरेंट। और अभी एक दिन प्रैक्टिस करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, एक दिन बात समझ में आ जाएगी और एक दिन यात्रा क्राउन तक पहुंच जाएगी। वरना नीचे के चक्रों में उलझा हुआ ये बार बार नीचे के चक्रों से जाता है, मरता है, जन्मता है, मरता है, जन्मता है, और फिर लौट के आ जाता है, फिर लौट के आ जाता है। कोई कोई तेरी शोभा के लायक नहीं है ये संसार का जो खेल है ना, नीचे के चक्रों से जाना। इतनी शुद्ध पवित्र आत्मा हो और नीचे के चक्रों से जाए, मलमूत्र के द्वार से बाहर निकले, शोभा देता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आत्मा को अब की बार प्रयास कर, अपने शुद्ध चैतन्य को जाने बगैर मर नहीं जाना, अपने आप को अवेकन किए बगैर मर नहीं जाना। भूलना नहीं इस बात को। अपनी आत्मा को लगातार अपग्रेड करना है, लगातार। आत्मज्ञान की प्राप्ति जीवन का अंतिम लक्ष्य है, इसके बिना मर नहीं जाना। लगातार प्रयास करना है, लगातार प्रयास करना है। आत्मा का ज्ञान, मेरा ज्ञान, अपनी आत्मा का ज्ञान, शुद्ध चैतन्य का ज्ञान मुझे पाना है, मुझे पाना है। और यहाँ से जब जाना है तो शुद्ध चैतन्य होकर जाना है। अभी जीते जी ये जाना जा सकता है, मृत्यु के बाद किसने देखा, किसने देखा कौन कहाँ भटकता फिरता है। लेकिन अब जीते जी भी आनंदित हो जाओगे मृत्यु के बाद। इसलिए शरण में आ गुरु महाराज की, शरण में आ सतगुरु की, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू संतों का, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, फिर रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बार पार करके जाएंगे और सदा सदा के लिए ऐसा एग्जिट लेंगे कि दोबारा इस संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब की बार भव सागर से पार, अब की बार अपने धाम की यात्रा करेंगे, अपने सदगुरु के चरणों में जाएंगे, अपनी आत्मा का कल्याण करके सदा सदा के लिए मुक्त रूप हो जाएंगे। तो बात पुनः उसी जगह पर, आकार झूठ है माया है, शाश्वत अविनाशी निराकार, जिसने जाना यह तत्व शुद्ध वह जन्म मृत्यु के हुआ पार है। दरिया लहर अभिन्न अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो, अथ दरिया शरण गच्छामि। खुद को लहर ही मत मान के बैठ जाना, दरिया की शरण में जाना। खुद को इस अस्तित्व का अंश मानना कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। अथ दरिया शरण गच्छामि, तू तब शरण गच्छामि। इस आत्मा का कल्याण हो जाएगा। गुरु की कृपा, गुरु तो चाहिए चाहिए ना इन सबके सहयोग के लिए। गुरु महाराज की कृपा के बिना पल्ले ना पड़ती बात। गुरु कृपा से ये सहयोग बनता है, बिना गुरु कृपा के नहीं समझ में आता। इसलिए आओ गुरु की शरण में, जिसके नहीं है गुरु, गुरु गुरु की शरण में आओ। बिना गुरु के कभी नहीं पल्ले पड़ेगा, कभी नहीं पल्ले पड़ेगा, कभी समझ नहीं आएगी। जप लो अभी, धन्यवाद, धन्य भाग करो, अपनी आत्मा का कल्याण करो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु महाराज के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाकर अपनी आत्मा का कल्याण करें और सदा सदा